हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। एंड आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे Oppo F21 Pro 5G की। इस फोन में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि है 8GB रैम 128GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 26,999 रुपीज। फोन के कलर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दो कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है रेनबो स्पेक्ट्रम और दूसरा है कॉस्मिक ब्लैक। एंड मैंने इस फोन को फ्लिपकार्ट से मंगाया है, तो चलिए अब जल्दी से फोन को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा बॉक्स है हमारे Oppo F21 Pro 5G का। सामने की ओर आपको F की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको कलर वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। मेरे पास है कॉस्मिक ब्लैक कलर। फोन की SAR वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 1.120 एंड बॉडी की है 1.051। बाकी मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग है। एंड अगर फोन के MRP प्राइस की बात करते हैं तो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है 31,999, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये फोन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 26,999 में। तो चलिए बॉक्स को बाहर निकालते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वीडियो पसंद नहीं आया तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। यहाँ पे हमें मिल जाता है कि ब्लैक कलर का बॉक्स। तो चलिए अब इसे भी खोल लेते हैं। एंड इसको खोलने के बाद यहाँ पे हमें एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ मिल जाता है। इसके अंदर हमें मिल जाता है सिम इजेक्टर टूल, ओप्पो की तरफ से आने वाले कुछ यूजर गाइड्स एंड ये ट्रांसपेरेंट केस की क्वालिटी काफी अच्छी है। साइड में हार्ड मटेरियल का यूज किया हुआ है। बाकी केस के साइड में आपको ओप्पो की ब्रांडिंग भी मिल जाती है। तो ओवरऑल केस की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। तो अभी हम इसे फोन में लगा के भी देख लेंगे। एंड यहाँ पे रखा हुआ है हमारा फोन। तो अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। एंड अगर बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें रखा हुआ मिल जाता है कि ये चार्जिंग एडाप्टर। एंड एडाप्टर काफी भारी एंड काफी बड़ा है। एंड अगर रेटिंग की बात करें तो ये है 33 वॉट का फास्ट चार्जर, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। यहाँ पे ओप्पो को इस प्राइस पॉइंट पे 65 वॉट का चार्जर देना चाहिए था। बाकी लास्ट में हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती है एक ये चार्जिंग केबल एंड ये है USB A to Type C चार्जिंग केबल। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिलती हैं। अब इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। एंड सरप्राइजिंगली इस फोन के बॉक्स के अंदर हमें ईयरफोन्स नहीं मिलते हैं, जो कि यूजुअली हमें ओप्पो के बॉक्सेस में मिलते हैं। तो कुछ ऐसा डिजाइन है इस फोन का पीछे से। ऊपर की ओर आपको दो बड़े बड़े कैमरा लेंसेस मिल जाते हैं एंड एक छोटा लेंस है, उसी के साथ LED फ्लैश है। और यहाँ पे लिखा हुआ है AI पोर्ट्रेट कैमरा। एंड यहाँ पे आपको मिलता है एक पॉलीकार्बोनेट बैग। फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो फोन हाथ में काफी अच्छी तरीके से फिट हो जाता है। ये फोन आता है बॉक्सी डिजाइन के साथ। फोन के वेट की बात करते हैं तो वो है 178 ग्राम्स। वैसे तो ये फोन आता है मैट डिजाइन के साथ, बट जब भी यहाँ पे लाइट्स पड़ती हैं तो यहाँ पे आपको शाइनिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। एंड जो इस फोन का कैमरा मॉड्यूल है वो एकदम प्लेन है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो लेंसेज हैं सिर्फ वो बाहर की ओर हैं। बाकी ये जो सरफेस है ये एकदम फ्लैट है। तो अगर आप इस फोन को डायरेक्टली इस तरह टेबल पे रखेंगे तो चांसेस हैं कि आपके लेंस में स्क्रैचेस पड़ जाएं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस फोन को लें तो कवर को जरूर यूज करें। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो सबसे नीचे आपको मिल जाता है 3.5mm हेडफोन जैक। उसी के बगल में माइक्रोफोन है, Type-C पोर्ट है, यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है। फोन के राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है पावर ऑन ऑफ करने के लिए बटन। फोन के टॉप में आपको मिल जाता है सेकेंडरी नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन। फोन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाती है सिम ट्रे, उसके नीचे दो वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं। एंड अगर सिम ट्रे की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है कि ये हाइब्रिड सिम ट्रे। अगर ट्रिपल स्लॉट्स वाली ट्रे मिलती तो और भी अच्छा होता। बाकी ये है वो बैक कवर जो हमें बॉक्स के अंदर मिलता है। तो चलिए एक बार इसको भी लगा के देख लेते हैं कि फोन में कैसा लगता है। तो ऐसा लगता है हमारा फोन कवर को लगाने के बाद। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कवर की क्वालिटी काफी अच्छी है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कवर काफी अच्छी तरीके से फोन में फिट हो जाता है। ओप्पो की ब्रांडिंग साइड में मिलती है। एंड जो ये कवर है वो आपकी डिस्प्ले को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्प्ले के ऊपर तक आता है। तो अगर आप अपने फोन को डायरेक्टली टेबल पे ऐसे भी रखेंगे तो डिस्प्ले टच नहीं होगी। एंड कवर को लगाने के बाद काफी हद तक आपके कैमरा लेंसेज भी बच जाएंगे। फोन के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.43 इंचेस की एक फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले। एंड ये डिस्प्ले आती है 60 हर्ट्ज के नॉर्मल रिफ्रेश रेट के साथ, जबकि जो इस फोन का 4G वेरिएंट है वहां पे आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है। तो ये चीज भी मुझे पसंद नहीं आई। बाकी सामने की ओर आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है। फोन की डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले एवरेज है। ऐसी डिस्प्ले आपको 15 to 16,000 के फोन्स में आजकल मिल जाती है। तो ओप्पो को इस फोन की डिस्प्ले को और इंप्रूव करना चाहिए था। ये फोन आता है कलर OS 12 के साथ, जो कि बेस्ड है Android 11 पे। एंड अगर प्रोसेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 695, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे जस्टिफाई नहीं करता है। रैम की बात करें तो 8GB की रैम आती है, उसी के साथ 5GB की एडिशनल रैम मिलती है आपको। तो इन टोटल आपको 13GB की रैम
मिल जाती है। स्टोरेज की बात करें 128 GB का वेरिएंट है एंड जो यूज्ड स्टोरेज है आउट ऑफ द बॉक्स वो है 24.5 GB। फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटोमीटर, ई कंपास, एम्बिएंट लाइट सेंसर, FM रेडियो जैसे सेंसर्स मिल जाते हैं। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक भी मिलता है। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो ये फोन सपोर्ट करता है 5G को एंड यहाँ पे आपको मिलते हैं 6 बैंड का सपोर्ट, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप है, LPDDR4X रैम है एंड वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। एंड अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फोन की परफॉर्मेंस मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है। नॉर्मल यूसेज में भी फोन थोड़ा बहुत अटक रहा है एंड इस प्राइस पॉइंट पे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर गेमिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लो टू मीडियम सेटिंग्स पे गेम्स खेल सकते हैं। हाई सेटिंग्स में आपको उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला एंड उसी के साथ इस फोन में आपको सिंगल स्पीकर मिलता है, तो डुअल स्पीकर्स भी दिए जा सकते थे बट नहीं दिए गए हैं। फोन के कैमरा की बात करें तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिलते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 64 मेगापिक्सल का, जो दूसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और जो तीसरा है वो 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस है। यहाँ पे आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस नहीं मिलता है एंड मुझे ऐसा लगता है जो 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है उसकी जगह अगर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दे देते तो वो ज्यादा यूजेबल होता। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको पंच होल कैमरा मिलता है एंड ये है 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, जो कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसके 4G वेरिएंट में आपको 32 GB का सेल्फी कैमरा मिलता है एंड इस फोन में आपको सिर्फ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। बाकी अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की एक बैटरी मिलती है एंड इन द बॉक्स 33 वॉट का चार्जर मिलता है एंड वहां पे भी मैं बोलूंगा कि 5000 mAh की बैटरी देते तो और भी अच्छा होता। बाकी मॉडरेट यूसेज पे आपको एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा एंड हाई यूसेज में शायद आपको 2 बार चार्ज करना पड़ जाए एक दिन में। फोन की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं जैसे कि लिंक्डइन, Booking.com, Spotify, मौज, जोश, डेली हंट, स्नैपचैट, Amazon, फोन पे और भी बहुत सारी। एंड अगर आप चाहें तो आप इन्हें आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए एक बार इसकी कैमरा एप्लीकेशन को भी खोल लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको नाइट मोड मिल जाता है, वीडियो मोड है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है एंड मोर के ऑप्शन में आपको डुअल व्यू वीडियो मोड मिल जाता है, स्लोमो है, टाइम लैप्स है, प्रो मोड है, एक्स्ट्रा HD मोड है, पैनो है, टेक्स्ट स्कैनर है, मैक्रो है एंड स्टिकर है। बाकी अगर वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो आप इस फोन पे 720p एंड 1080p वीडियोस को ही रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड यहाँ पे 4K का सपोर्ट मिलना चाहिए था जो कि नहीं दिया गया। बाकी फोन के कैमरा के सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में अटैच कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग वीडियो इसी Oppo F21 Pro 5G की एंड मुझे ये फोन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। यहाँ पे जितने भी फीचर्स मिलते हैं वो Oppo F21 Pro 4G से डाउनग्रेड ही मिलते हैं, जबकि इसका प्राइस उससे ज्यादा है एंड इस फोन की जो कैमरा क्वालिटी है वो भी मुझे अच्छी नहीं लगी है। तो एट द एंड मैं आपको ये फोन सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी आप लोग भी कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये फोन अच्छा लगा या नहीं। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक भी जरूर करिएगा एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नया वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।